का स्वागत है। और आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के 8th चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल बेस्ड बोथ है, जिसमें आपके वी कैन एक्सपेक्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, नॉट टफ बट yes quite easy one if you are clear with your doubts and with your formulas. And if you talk about these videos, these are the short videos that can definitely help you to just cover the important topics of the subject in terms of the descriptive questions, and many a times we cover the MCQ questions, कौन से topics हैं जो एग्जाम से पहले आपको स्टडी करने चाहिए so that you can score more and more marks. It's simply about the smart study. So let's quickly start with our 8th chapter. So 8th chapter की अगर हम बात करते हैं, so this is more about the कॉस्ट या रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो मैटर करता है दैट इज मनी, दैट इज पैसा। तो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, सो कॉस्ट बेसिकली आपकी अलग अलग टाइप की कॉस्ट होती हैं। ठीक है, बुक में आपकी बहुत सारी कॉस्ट दी हुई हैं। इफ़ यू रीड इट वंस इट्स वेरी गुड, बिकॉज इसमें एक या दो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। इवन वी कांट से कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में से आएगा, अकाउंटिंग कॉस्ट में से आएगा, फ्रॉम एनी ऑफ देम इट कैन जस्ट कम। बट एस यू शुड बी क्लियर के कौन कौन सी कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है, राइट। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द अल्टरनेटिव कॉस्ट, राइट। इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने कोई दूसरा प्रोडक्ट छोड़ा। सपोज मेरे को बोला गया कि ये दो प्रोडक्ट आप इनमें से कोई एक परचेज कर लो, ठीक है। सपोज मैंने ए प्रोडक्ट परचेज किया, बी नहीं किया। सो जो रिटर्न मिलता सेकंड वाले से, राइट, जो मैंने स्किप किया, उसकी जो कॉस्ट थी दैट वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इट मे बी डिफाइंड एज द return from the second best use of the firm's limited resources, which goes to in order to benefit from the best use of the available resources, right? So basically दो थे, तो दो के अंदर जो एक आपने जो छोड़ा, उससे जो आपका जो आउटपुट आता, दैट वाज द अल्टरनेट कॉस्ट, और वी कैन से इट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन सेकेंड इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं, विच इंक्लूड्स द पेमेंट्स मेड फॉर द परचेजेस और अदर फैक्टर्स। ठीक है, आपका रॉ मटेरियल हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, तो जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप दिखाते हैं, राइट, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कुछ एक कॉस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, विच कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज अ कैश आउटलेट्स। ठीक है, वो छोटे छोटे आपके कॉस्ट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे सपोज कोई बिजनेस ओनर है एंड वो एक रेंट पे कर रहा है या एक एवरेज सैलरी दे रहा है, दैट ऑल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इम्प्लिसिट कॉस्ट। इनको आप इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, नॉशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। सो हर एक के एक टर्म्स हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको अल्टरनेट कॉस्ट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को नोशनल या इम्प्लाइड कॉस्ट बोलते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट जो आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो आपकी कॉस्ट होती है, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग कॉस्ट। जैसे आपकी सैलरीज हो गई, वेजेस हो गया, पेमेंट ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, तो सब मिलाकर के आपका एक अकाउंटिंग कॉस्ट बनता है। Next is the economic cost, which includes the total cost of opting for one alternative over the another. ठीक है, आपने दो में से जो एक चूज किया, उसकी जो टोटल कॉस्ट है, that forms the part of the economic cost. Like employee, for example, if the economic cost of the employee in the above would be the week's pay as well as the expenses incurred on the vacation. तो जो दोनों आपकी कॉस्ट है, that forms the part of the economic cost. The next is the business cost. Business cost, it includes all the expenditures which are required to run for a business. ठीक है, quite similar to the explicit cost. Full cost, it includes your business cost, opportunity cost, nominal profit, सारे terms आपके आपके full cost के अंदर आएंगे. It includes fixed as well as variable part. फिक्स कॉस्ट आपका जो एक कभी भी चेंज नहीं होता है। जब सपोज आपको आउटपुट कुछ सपोज यू कैन से आपको मे बी एनी कुछ भी आपको एक आइटम बनाना है, सपोज आपको पेजेस ही क्रिएट करने हैं, तो जो आपकी मशीनरी है वो तो आपकी फिक्स आएगी, उसका तो वही चार्ज लगेगा। उसके अलावा जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर यूजेस। तो फिक्स पार्ट आपका वो हो गया जो कभी भी चेंज नहीं होगा। मशीनरी आपने 1 करोड़ की परचेज कर रखी है, चाहे आप उससे 1 पेपर निकालें, चाहे 1 लाख पेपर निकालें, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। Variable cost is dependent on the output level, right? The total cost equals to fixed cost plus variable cost. Then next is the increment cost, which involves the additional cost resulting to a change in the nature of level of the business activity, जो भी आपके additional changes होंगे। Real cost is the actual cost by the various members of the society in the process of production of goods and services.
Social cost, it includes all the private and external costs for the entire society which needs to suffer in an economic activity. Replacement cost, उसकी replacement value, जब भी आप किसी एक आइटम को रिप्लेस कर रहे हैं ओल्ड एसेट विद न्यू एसेट, दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. नॉर्मली जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपकी ओल्ड मशीनरी 1 करोड़ की थी, न्यू मशीनरी आपकी 2 करोड़ की है या 3 करोड़ की है, तो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना होगा? इट विल बी 2 करोड़, जो डिफरेंस अमाउंट है. राइट. नेक्स्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट. So direct cost which is directly related to the commodity, and indirect cost which is you can say indirectly or we can involves in the part of production, but it's not a direct one. Then next comes as the short run cost of production. ठीक है. Short run, it refers to the period to a certain time where at least one input is fixed while others are variable. ठीक है. इसमें आपका short और long का मतलब ये है, short में क्या होता है, आपका एक वेरिएबल फिक्स रहेगा, एक इनपुट आपका फिक्स रहेगा और बाकी सब वेरिएबल रहेंगे. लॉन्ग टर्म के अंदर आपके सारे ही जो इनपुट्स हैं वो आपके वेरिएबल रहेंगे. क्लियर. अब जैसे इसकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे शॉर्ट टर्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट चेंज द फिक्स फैक्टर्स, जैसे कैपिटल हो गया, आपका बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, वो कभी चेंज नहीं होगा. बट हाँ, एम्प्लॉयज जो हैं या एम्प्लॉयज की सैलरी जो है या रॉ मटेरियल्स है वो आपके चेंज होंगे. ठीक है. अगेन ये आपके दो टाइप्स के होते हैं. आपका जैसे शॉर्ट टर्म के अंदर हम तीन कैटेगरीज करते हैं, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल. इट्स क्वाइट सिमिलर जो हमने पहले डिस्कस किया था. टोटल आपका सबका मिला करके, एवरेज इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एंड marginal is increase in the one unit, right? So this is quite similar to the one which we had discussed earlier, so I'm not getting much into details. In the similar aspects, there's long run cost of production जहाँ पे आपके सारे factors variable होंगे, right? That's the only difference. ठीक है. अगेन लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी LRTC विच इज लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट, LRAC लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, एंड वन इज द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द वन. ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था. इट इज वन थिंग विच इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जिसके अंदर देयर इज पॉइंट SRAC, राइट. सो SRAC इज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है. तो लॉन्ग रन क्या है, आपका शॉर्ट रन के सारे जो एवरेजेस है उनको कंबाइन करके आपका एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनता है, राइट. दैट्स वन स्मॉल थिंग which I just want to discuss. Then next comes the some important topics of this chapter: economies and diseconomies of scale and the concept of revenue. So these two are very important. Economies and diseconomies of scale के अंदर एक theoretical question आता है, high probability है, mostly आया हुआ है, so that's why we just need to discuss. ठीक है. सो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है. सो एफिशिएंसी ऑफ, सी, जब भी किसी कंपनी, कोई कंपनी अपनी एक्सपेंड होती है तो उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है. ठीक है. तो आपका इनपुट भी इंक्रीज होगा, आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा, सारी चीजें आपकी इंक्रीज होंगी. तो उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है. अब इसमें आपके दो चीजें आती हैं. ठीक है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो डिसइकोनॉमीज में इट्स अ नेगेटिव पार्ट, जैसा कि नाम बता रहा है. सो इट रेफर्स टू द डिसएडवांटेजेस दैट राइजेस टू द एक्सपेंशन, तो जिससे आपका एवरेज जो है वो कम होगा, राइट. इकोनॉमीज इज ऑन द पॉजिटिव साइड, डिसइकोनॉमीज ऑन द नेगेटिव साइड. दोनों के अंदर आपके दो टॉपिक्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट. इंटरनल डिसइकोनॉमीज की अगर हम बात करें, सो इंटरनल इकोनॉमीज की बात करें, दिस रेफर्स टू द इकोनॉमीज that a firm achieves due to the growth of the firm itself. इंटरनल है तो फर्म का इंटरनल पार्ट होगा. एक्सटर्नल है, इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सिमिलरली डिसइकोनॉमीज की बात करें, सो दो आएंगे आपके, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल में आपका मैनेजियल इनएफिशिएंसी हो गया, लेबर इनएफिशिएंसी हो गया, जो कंपनी के इंटरनल पार्ट्स है. एंड एक्सटर्नल के अंदर इट्स ऑल अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट, जो आपका एक्सटर्नल रॉ मटेरियल्स हो गया, या फिर इंडस्ट्री का ओवरऑल जो स्किल्ड लेबर वाला पार्ट हो गया, या वेस्ट डिस्पोजल हो गया, या एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन हो गया, दैट फॉर्म्स द एक्सटर्नल पार्ट, राइट. So this is external diseconomies to scale. Then there's one more topic which is the economies of scope. That is not much important, so we have not covered that part. Then next is the concept of revenue. Revenue की अगर हम बात करते हैं, so this is total sale. ठीक है. आपका कितना माल बिका, that forms the revenue. Revenue is simply it's the quantity into price. 10 रुपए की मेरी एक पेन है, मैंने 100 पेन बेचे, so it's 1000 रुपीज इज माई टोटल रेवेन्यू, इट्स रेवेन्यू. सो अगेन इसमें आपका तीन पार्ट्स होते हैं, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल. कंसेप्ट इज सेम. Total is quantity into price. Average is total revenue divided by number of units. Marginal is with the sale of one additional unit, the difference amount. Right. There are few relationships that is very important. उस पे आपके MCQ क्वेश्चंस आते हैं. सो मेक श्योर जो आपके लास्ट का जो आपके इसमें दो टॉपिक्स हैं, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR एंड AR एंड MR,
आप उसको थोरोली स्टडी करें, राइट। अगर हम एम आर की बात करते हैं, सो एम आर इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन द क्वांटिटी, राइट। अब इसमें तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर एम आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, या लेस देन जीरो है, या इक्वल टू जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है, देन सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑल्सो इंक्रीजेस टीआर, ठीक है, आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर एमआर की वैल्यू जीरो जा रही है, जीरो से कम है, तो ऑब्वियसली एडिशनल यूनिट के सेल से आपका टोटल रेवेन्यू कम होगा। अब बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने 20 यूनिट सेल करी, ठीक है, 10-10 रुपए की थी, तो 200 यूनिट आपकी सेल हुई। अब जब मैं 21वीं यूनिट सेल करने जा रहा हूँ, उसकी वैल्यू अगर मैं 12 रुपए रखता हूँ, ठीक है, पहले 10 रुपए थी, उसको मैंने 12 रुपए किया, ठीक है, तो मेरी जो एम आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो हुई, तो उससे मेरा टी आर भी बढ़ा, ठीक है। सेकेंड केस जहां पे मैंने उसे 8 रुपए का बेचा, सस्ते में बेचा, उस केस में मेरा ओवरऑल टोटल रेवेन्यू फर्क हो गया, वो कम आ गया। सो उसके अंदर इट विल बी एम आर विल बी नेगेटिव, क्योंकि पहले वो पॉजिटिव चल रहा था, फिर नेगेटिव आ गया। जीरो मीन्स वो सेल करूं या नहीं करूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट डजंट मेक्स एनी सेंस। सो एम आर इज जीरो, देन इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। Similarly, there is a relationship between an average revenue and the marginal revenue, right? तो अगर एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू है, इन दैट केस इट अकर्स फॉर अ फर्म सेलिंग एन आउटपुट इन अ मोनोपोली मार्केट, जहां पे वेयर अ सिंगल फर्म सेल्स टू द सेवरल कस्टमर्स, राइट। तो ये लाइन आपको माइंड में रखनी है, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है कि मार्जिनल रेवेन्यू अगर एवरेज रेवेन्यू से कम है, तो उस केस में वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगी, या कौन सी मार्केट होगी, तो इट्स अ मोनोपोली मार्केट, ठीक है। एंड वेयर इट इज इक्वल टू मीन्स यहाँ पे मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू आपका इक्वल है, इन दैट केस इट इज अ परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट, राइट। दैट्स प्योर कंपटीशन, जहाँ पे सेवरल सेलर्स है एंड सेवरल बायर्स है। एक ये क्वेश्चन भी कभी आ जाता है कि मोनोपोली मार्केट में सेलर्स कितने हैं एंड कस्टमर्स कितने हैं, तो सिंगल सेलर है, मल्टीपल कस्टमर्स है। आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेवरल सेलर्स एंड सेवरल बायर्स है, राइट। सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एम आर एंड ए आर एंड एम आर बोथ आर इंपॉर्टेंट, जस्ट स्टडी इट वेल, एंड डेफिनेटली इस पे आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इट्स अ स्कोरिंग पार्ट, छोटा सा टॉपिक है, एंड आई थिंक इट्स क्लियर के दोनों में क्या रिलेशनशिप है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी इशू, जस्ट फील फ्री टू जस्ट कनेक्ट टू मी at ngc.mba@gmail.com. And if you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for further videos. Thank you so much.